मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा और आज अपने बात करेंगे पोटाश के कार्य। ठीक है, अपना नाइट्रोजन हो गया था, फास्फोरस हो गया था, पोटाश की अपने बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, पोटाश के कार्य क्या क्या है उस पर अपने बात कर लेंगे। यह पत्तियों के पर्णरंध्रों के खुलने बंद होने को नियमित करता है। ठीक है, जो पत्तियों के रंध्र खुलते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको क्या करता है, ये नियमित करता है। पौधों के वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के साथ पोषक तत्वों के उद्ग्रहण संवहन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, फसलों को गिरने से रोकता है, भूमि व जलवायु की प्रतिकूल दशाओं व फसलों के अंदर प्रतिरोधकता बढ़ाता है। ठीक है, ये फसलों की प्रतिरोधकता बढ़ाएगा जिससे फसलें मजबूत होंगी और गिरेंगी नहीं, और ये जड़ों को भी मजबूत करता है। फसलों में बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति भी प्रतिरोधी बन जाएगा। ठीक है, कि कीट और रोग उसमें कम लगें और फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। जैसे आलू है या अन्य सब्जियां हैं उसके स्वाद में वृद्धि होती है और सब्जियों के पकने से उसके गुण को भी सुधारने का काम करता है। और क्या क्या इसके क्वालिटीज़ हैं, या पौधों के शर्करा निर्माण और संवहन में भी सहायक है। ठीक है, शर्करा का मतलब है शुगर जो है उसके निर्माण में सहायक है। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें जैसे आलू है, धान है, चुकंदर है, अन्न वाली फसलें पोटाश के अभाव में अधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है, पोटाश अनाज के दानों में अधिक गुद्दा पैदा करके उन्हें सुडौल बनाता है। इससे दाने हष्टपुष्ट होते हैं। ठीक है, उनके आकार में भी वृद्धि होगी और दानों में भी चमक आ जाएगी। ठीक है, भूमि में नाइट्रोजन की अधिकता का कुप्रभाव भी क्या है, दूर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पोटाश की कमी के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, तो पोटाश की कमी से पत्तियां क्या धब्बेदार और भूरे रंग की हो जाती हैं। ठीक है, जो और इसके लक्षण कहाँ पर दिखते हैं, नीचे की वाली पत्तियों पर। ठीक है, इसके लक्षण देते हैं नीचे वाली पत्तियों पर प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ये बुक्स की फ़ोटो हैं। अगर तुम्हें यहाँ से नहीं दिख रहा ना तो मेरी तुम बुक खोल लो और मेरी आवाज़ तुम सुनते जाओ, तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये किताब की ही फ़ोटो है। पौधे की वृद्धि में कमी आ जाती है, तना भी कमज़ोर होता है और पोटाश की कमी से दानों का आकार भी छोटा रह जाता है। ठीक है, पत्तियों के किनारे, सिरे और किनारे सब झुलस जाएंगे। कभी कभी पत्तियां मोटी पड़ने लगती हैं और पत्तियों के सिरे भी मुड़ने लगते हैं। ठीक है, कपास में फसल वृद्धि के समय ही पत्तियां गिरने लगती हैं और डोडे छोटे रह जाते हैं, ठीक प्रकार से खुलते भी नहीं हैं। और तंबाकू के पौधों में पत्तियों की नसों के बीच सिरों पर या किनारों पर निर्जीव उत्तक होने से फल छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है, फल वृक्षों में फूल व फल कम लगते हैं। मक्का के बूटे छोटे तथा सिरे पर दाने कम लगते हैं। ठीक है, और आलू में क्या होता है, देखो आलू में पोटाश की कमी होने से काफ़ी नुकसान होता है। पोटाश की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है जो बाद में पीले, भूरे और कांस्य रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कंद छोटे रह जाएंगे, जड़ों का विकास कम होगा और दलहनी फसलों के पत्तियों के किनारे पर भी पीले सफ़ेद धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, कमी के लक्षण की बात करें तो खेत में पहले नम क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जड़ों का विकास कम हो जाता है और कीट व रोगों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है कैल्शियम के कार्य। ठीक है, ये कमी के लक्षण थे। अब कैल्शियम के कार्य, तो कैल्शियम कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कोशिका भित्ति के जो दुबारे हैं वो इससे स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि ये कोशिका भित्ति निर्माण होते हैं। जो बाहर वाली कोशिका की भित्ति है उसको बनाने में ये वाली भित्ति इसको बनाने में सहायक होता है। कोशिका वृद्धि में भी सहायक है। काइनेज, इमाइलेज और फास्फोलाइपेज आदि को नियमित करते हैं। ये सारे क्या हैं, ये एंजाइम है, किण्वक बोलते हैं, एंजाइम है जो कि पौधे में पाए जाते हैं। तो उनको सही रखने में ये सहायक है, उनकी मात्रा को सही रखने में सहायक है। ठीक है, आयन उदासीकरण द्वारा कई अम्लों के हानिकारक प्रभाव को दूर करते हैं। क्रोमोसोम का भी संगठन है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों के विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर ग्रंथियाँ होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पौधों की जड़ों वृद्धि कलाओं का भी शीघ्र विकास होता है। ठीक है, पौधे में कार्बोहाइड्रेट का भी संचालन होता है और लोहा, एल्युमिनियम आदि की अधिकता के प्रभावों को भी दूर करता है। कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या है, अग्रिम कलिका सूख जाती है। ठीक है, आगे वाली कलिका सूख जाएगी, कलियां में फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाएंगे। ठीक है, जड़ों का विकास भी अपूर्ण हो जाएगा, विकास अच्छे से नहीं होगा। ऊपरी पत्तियों के किनारे झुक जाएंगे और पत्तियों के किनारे और शिराएं भी मुड़ जाएंगी। ठीक है, नई पत्तियां क्या इससे सफ़ेद हो जाती हैं, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। नई पत्तियां सफ़ेद हो जाती है जिसको वाइट बड बोलते हैं। ठीक है, वाइट बड, सफ़ेद कलिका होना। अनाज वाली फसलों में पर्व संधियों के मध्य की दूरी कम हो जाती है और पत्तियां आसपास उगी हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, पौधा बोना दिखाई देता है। पौधों में पुष्पन में परिपक्वन देरी से आता है और बालियों में दाने कम बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब है कैल्शियम की कमी को दूर करने के उपाय। ठीक है, अम्लीय मृदाओं में क्या है, कम कैल्शियम होती है। उदासीन व लवणीय मृदाओं में बाहर से कैल्शियम मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो अम्लीय मृदा में कम कैल्शियम होता है अपने, बाकी उदासीन है, लवणीय मृदा है, बाहर से उनको मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अप्रोक्ष रूप से कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, साधारण हड्डी का चूरा, बेसिक सिलाइड, इन सब के अंदर कैल्शियम होता है। ठीक है, पत्थर है, जिप्सम के अंदर कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम का यूज़ किया जाता है। तो इसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, 3-4 वर्ष में एक बार 4 से 5 क्विंटल, कुंतल नहीं ये क्विंटल है, प्रति हेक्टेयर क्या है ज़मीन में, प्रति हेक्टेयर का मतलब है 4 बीघा ज़मीन में मिला देते हैं और बारीक पीस कर 10 टन चूना कंपोस्ट या गोबर के बाद उसको बिखेर कर क्या है मिट्टी में मिला देंगे। तो ये क्या है आपके कैल्शियम की कमी क्या है पूरी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना जिप्सम जो मिलाया जाता है वो लवणीय मृदा के अंदर मिलाया जाता है, और जबकि चूना जो है ये बारीक पीसा चूना है ये अम्लीय मृदा, अम्ल प्रभावित मृदा, अम्लीय मृदा में मिलाया जाता है, ये तुम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपना मैग्नीशियम के कार्य। ठीक है, तो पर्णहरित की संरचना में सहायक होता है। ठीक है, पर्णहरित की संरचना है उसमें सहायक होता है। पौधे के अंदर पोषक तत्वों के वाहन व पोषक तत्वों के उद्ग्रहण में भी सहायक करता है, सहायता करता है। ठीक है, तेल और वसा निर्माण को बढ़ाता है, न्यूक्लिक अम्ल व शर्करा के उपापचयन को भी बढ़ाता है। राइबोसोम का ये आवश्यक अवयव है, राइबोसोम का भी मुख्य अवयव है। और इसकी कमी के लक्षण क्या क्या है, मैग्नीशियम की कमी के क्या क्या लक्षण हैं, पौधे की निचली पत्तियों का रंग किनारे व तने के बीच से नष्ट हो जाता है और शिराएं हरी बनी रहती है। ठीक है, बीच से क्या किनार रंग नष्ट हो जाएगा। अधिक कमी से पुरानी पत्तियों पर मृत उत्तकों के साथ बैंगनी धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, बैंगनी धब्बे दिखाई देंगे, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं और ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में गिर जाएंगी और इन पर क्या फफूंद का आक्रमण हो जाएगा। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, आवश्यकता पड़ने पर 25 से 50 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से क्या है प्रयोग करते हैं। ठीक है, कमी के उपाय कर रहे हैं अपने। अब आ जाएंगे गंधक के कार्य। ठीक है, तो गंधक के कार्य अपने करेंगे। तो गंधक यानी सल्फर की बात हो रही है, यहाँ पर ये सल्फर लिखा हुआ है, सल्फर की बात हो रही है। तो गंधक युक्त आवश्यक एमिनो एसिड जो हैं, आवश्यक एमिनो एसिड जो हैं, ठीक है, तो सिस्टीन, मिथ्योनिन, ये तीनों क्या आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो इसकी संरचना के निर्माण में भी सहायक होता है गंधक। प्रोटीन संरचना में भी सहायता करता है, बायोटीन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कोएंजाइम है, मेटाबोलाइट, इनमें भी ये सहायक होता है। और तेल वाली फसलों में क्या है ये सबसे ज़्यादा सहायक है, क्योंकि तेल वाली फसलों में ये तेल बढ़ाने का कार्य करता है। अगर फसलों में सल्फ़र की कमी होगी तो उसमें तेल नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल सरसों की फसल है, अगर उसमें सल्फ़र अच्छे से नहीं डाला हुआ तो उसके तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं बनेगी। और पत्तियों के पर्णहरित निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, और क्या क्या है इसकी। अब गंधक की कमी के आगे आ जाता है, सुगंधित तेल बनाने में भी गंधक जरूरी है। ठीक है, कोई फूल वाली फसल है उसमें सुगंधित तेल बनाना है तो गंधक जरूरी है। दलहनी फसलों की जड़ियों की ग्रंथियों को भी ये अधिक विकसित करता है, तो जड़ों के विकास के लिए भी सहायक होता है। ठीक है, तो दाल वाली फसलें जितनी भी है उसमें जड़ों का विकास ये अच्छे से करता है। गंधक की कमी के लक्षण बात करें तो पौधे की ऊपरी पत्तियों की शिराएँ और शिराओं के बीच का भाग क्या हल्के हरे रंग का होता है। ठीक है, पौधे की वृद्धि भी धीमी हो जाएगी और अधिक कमी से पूरा पौधा पीला पड़ जाएगा। ठीक है, ऊपरी पत्तियों और उसके बीच का भाग क्या हल्के हरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। देखो स्टूडेंट, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना तो तुम ग्रुप में या वीडियो के एंड में बता देना कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, मैं वापिस से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये अपना गंधक की कमी के लक्षण हो गया। अब गंधक की कमी को पूरा कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग काफ़ी सारे उर्वरक बताएँ। गंधक अमोनियम सल्फेट है जिसमें गंधक होता है 23.7%। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है ASN जिसको बोलते हैं, इसमें 12.1% क्या होता है सल्फ़र होता है, गंधक होता है। सिंगल सुपर फास्फेट में 12.5% सल्फ़र होता है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट में 17.5% होता है। जिप्सम में 18.6% सल्फ़र होता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष 10 से 12 किलोग्राम गंधक वर्षा से भी भूमि से पहुंचता है। ठीक है, सल्फ़र क्या है वर्षा से भी भूमि के अंदर पहुंचता है। कार्बनिक खाद्यों से भी गंधक भूमि से पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों से गंधक की क्या है पूर्ति हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो जस्ता है वो अपने कल करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।